अभी जो हमारा जीवन है वह मृत्यु की गोद में समाप्त होगा। चाहे भयभीत हो, चाहे दुखी हो, पर मृत्यु जीवन में अवश्य घटित होगी। जो सांसारिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन होता है, सुख साधनों में जो जीवन व्यतीत होता है उसका अंत सुख में नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी सुख साधनों में पला हो, बड़ा हुआ हो, सुख साधनों में ही अपना उसने संपूर्ण जीवन भी जिया हो, और अंत समय में हो सकता है कि ऐसा देखने में न आया हो कि इन्हें मृत्यु के समय कोई पीड़ा हुई है, परंतु अगर जीवन धर्महीन है और सुख साधनों में जीवन व्यतीत हुआ है तो अंत उसका अच्छा नहीं होगा। आभास होगा ऐसा कि मृत्यु की बेला में तो उन्हें कोई पीड़ा ही नहीं हुई, कोई कष्ट ही नहीं हुआ। भटकने वाले लोग कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें कोई पीड़ा ही हो रही है। ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो पूर्ण स्वस्थ हों, निश्चिंत हों, पर मार्ग भटके हुए। इसलिए अगर कोई अंत में सुखपूर्वक भी मरण करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सुगति में ही गया होगा, वह दुर्गति का भी पात्र होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा भोग प्रधान जिंदगी जीते हुए अंत समय में मृत्यु को प्राप्त हुए। उन अंतिम क्षणों में कोई कष्ट, कोई वेदना, कोई पीड़ा, कोई दुख समझ नहीं आया, पर पता चला कि वो नरक या त्रियंच गति के पात्र हो गए। क्योंकि इन दुर्गतियों से बचाने वाला एक ही मार्ग है, वो है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और इसमें भी सर्वप्रथम जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक्त्वाचरण सहित धारण करना चाहिए। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ साथ रहने वाला जो आचरण है, वह आचरण प्रत्येक जीव को भावपूर्वक पालन करना चाहिए। उपासक संस्कार ग्रंथ में आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हमें कुछ ऐसी ही प्रेरणा दे रहे हैं कि जो रत्नत्रय धर्म है, मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, हित का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, सच्चे सुख प्राप्ति का मार्ग है, उस मार्ग पर आखिर कौन कौन चल सकता है? अगर मुनिराज को आप अपनी श्रद्धा से, भक्ति से
देखते हैं तो आपका अंतस यही बोलता है कि मुनिवर मुनिराज धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। दूसरी ओर जब आप अपनी ओर दृष्टि डालते हैं तो अंतर वेदना जागृत होती है। ऐसा लगता है कि हमारा जीवन तो बिल्कुल नीरस है। हम अपने जीवन में तो कोई धर्म पालन कर ही नहीं सकते, धर्म का पालन तो मुनिराज ही कर सकते हैं। परंतु आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी हमें बता रहे हैं कि धर्म को धारण करने वाले या धर्म का पालन करने वाले कौन हो सकते हैं। आइएगा अपन गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 4। संपूर्ण देश भेदाभ्याम साचा धर्मो द्विधा भवेत् आद्ये भेदे च निर्ग्रंथा द्वितीये ग्रहिणा स्थितः। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी गाथा नंबर 4 में बता रहे हैं कि यह जो उत्तम धर्म है, समीचीन धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, यह धर्म द्विधा भवेत्, 2 प्रकार का होता है। वे 2 भेद कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि संपूर्ण देश भेदाभ्याम, संपूर्ण और देश अर्थात सर्वदेश और एक देश के भेद से वह जो 2 प्रकार का धर्म है, वह धर्म आद्य भेदे च निर्ग्रंथ। इन 2 धर्मों में जो आद्य यानी पहला भेद है सर्वदेश, वह निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथ मुनिराजों के द्वारा पालन किया जाता है। द्वितीय ग्रहिणा स्थिता, और जो धर्म का दूसरा भेद है जिसे एक देश धर्म कहते हैं, यह ग्रहिणा जो गृहस्थ श्रावक है वह पालन करने वाला होता है। भगवान महावीर ने जीव मात्र के लिए धर्म पालन की प्रेरणा दी। भगवान महावीर ने कहा कि चारों गतियों में धर्म का पालन किया जा सकता है, पर प्रधानता मनुष्य गति में धर्म पालन करने की ही है। क्योंकि देव गति में मात्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक के साथ रहने वाला भक्ति आदि आचरण रूप धर्म का पालन ही संभव हो पाता है। देव गति में सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना, अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की, कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना, अर्चा, पूजा, उपासना, साक्षात अरहंत देव के समो शरण में पहुंच करके चतुर्विश संघ की यथा योग्य आराधना, यह
धर्म का पालन देव गति में संभव हो पाता है। यद्यपि देवगति में भी ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन होता है। जो अपने को इतना योग्य समझता है वह यावत जीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन किया करते हैं। आपको शायद पता हो जब तीर्थंकर की माता अपने गर्भ में तीर्थंकर जैसी संतान को धारण करती हैं, तब वहां अनेकों देवियां माता की सेवा में उपस्थित होती हैं। उन देवियों में ऐसी भी देवियां होती हैं जो यावत जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हैं। पंचम स्वर्ग में लोकांतिक देव होते हैं, वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले होते हैं, ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। और भी उपरम देवों में जहां देवियां नहीं होती हैं वहां पर काम वासना रूप प्रणाम इतनी विशुद्धि उनके होती है कि वो उस तरह के परिणाम को प्राप्त नहीं होते। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने शास्त्रों में यह पढ़ रखा है, सुन रखा है, जान रखा है कि स्वर्गों में तो भोगों की प्रधानता होती है, पर ऐसा सर्वथा नहीं है। जो जितना उत्तम रीति से धर्म का पालन करता है वह उतना ही उत्तम देवों में उत्पन्न होता है, और जो जितना उत्तम देवों में उत्पन्न होता है वह उतना ही धर्म का पालन करने वाला भी वहां पर होता है। ध्यान रखना, द्रव्यक आदि में देवियां नहीं होती, उस वहां से तो फिर सर्वार सिद्धि तक केवल देव ही देव होते हैं। अब अपन देखते हैं कि भगवान आदिनाथ स्वामी सर्वार सिद्धि से जय करके आए थे, वे वहां उत्तम रीति से धर्म का पालन करते थे। इसलिए सर्वथा ऐसा मत समझना कि स्वर्गों में केवल भोगों की ही प्रधानता होती है। बस ऐसी नियति, ऐसा नियोग ही है, ऐसा नियम ही है कि देवगति में चौथे गुण स्थान से ऊपर का कोई गुण स्थान नहीं होता है। परंतु देवों में ऐसे देव होते हैं जो अनेकों नियम बड़ी दृढ़ता से पालन किया करते हैं। जो इस मनुष्य जीवन में रत्नत्रय धर्म का पालन करता है भावपूर्वक। कैसे? भावपूर्वक, दिखाने के लिए नहीं, अपितु कर्मों की नुजरा के लिए मोक्ष मार्ग को स्वीकार करता है। ऐसे
मुनिवर मुनिराज उत्तम देवों में उत्पन्न होते हैं। श्रावक भी अगर धर्म का पालन करता है तो 16वें स्वर्ग तक जन्म धारण करता है। और जितने ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जन्म होता है उतना उतना ही वासना का परिणाम हीन होता है। यही तो धर्म का फल है। अपन क्या सोचते हैं कि अब इस पंचम काल में कोई मुक्ति तो है नहीं, मोक्ष तो है नहीं, निर्वाण तो है नहीं। अगर यहां पर हमने यह साधु धर्म का पालन कर भी लिया, मुनिराज बन भी गए, 22 परिसों को सहन करने का मार्ग धारण कर भी लिया, पर समाधि के बाद तो हमें भी स्वर्ग जाना है, तो श्रावक भी स्वर्ग जाता है। परंतु जो जितनी उत्तम रीति से धर्म का पालन करता है वह स्वर्गों में उतने ही उत्तम स्वर्ग में जन्म लेता है। आज भी पंचम काल में साधना करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज लोकांतिक देव होते हैं, ऐसा आचार्य भगवान कुंद कुंदेव की घोषणा है। इसलिए ध्यान रखना, देव गति में धर्म का पालन होता है। साक्षात तीर्थंकर भगवंत के समो शरण में विराजने वाले देवगण प्रभु की देशना को श्रवण करके अपनी आत्मशुद्धि जागृत करते हैं और उनकी भक्ति करके अपने कर्मों का क्षय किया करते हैं। परंतु जिस रत्नत्रय धर्म की बात यहां चल रही है वह रत्नत्रय धर्म पूर्ण रूप से देवों को प्राप्त नहीं होता। वे केवल सम्यक्त को धारण करके, सम्यक्त्वाचरण का पालन करके अपने कर्मों का क्षय किया करते हैं। नरक गति भी ऐसी ही है। वहां भी जीव को, बिरले जीव को सम्यक्त की प्राप्ति संभव हो पाती है।